इमेजिन दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास एक एक पौधा है। फर्स्ट वाला जो है वो उस पौधे का बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल ध्यान रखता है। वो उसे रोज प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर देता है, धूप देता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट देता है, उसमें फर्टिलाइजर डालता है, पेस्टिसाइड डालता है। वहीं पर जो सेकंड वाला है वो उस पौधे को छोड़ देता है एंड मे बी वो एक दो दिन में उसे पानी दे देता है। सो तुम्हें क्या लगता है किस उन दोनों में से किसका पौधा जल्दी एंड अच्छा ग्रो करेगा एंड मोर ब्यूटीफुल लगेगा? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन। अब जब हमें ये चीज पहले से पता है तो हम हमारी बॉडी के साथ वो सेम चीज क्यों कर रहे हैं जो हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड वाला जो अपने पौधे के साथ कर रहा है वही करंटली 99% ऑफ टीनेजर्स अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज स्लीप को भी हटा दो, हर चीज को रिमूव फॉर अ सेकंड एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। थिंक यू आर दैट प्लांट। तुम्हारे अंदर किस टाइप के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, तुम व्हाट आर यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ? क्या तुम अपना वैसा ध्यान रख रहे हो जैसा जो फर्स्ट वाला था वो अपने पौधे का रख रहा था? इट्स सो सिंपल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन डालोगे फॉर अ इंस्टेंट, तुम्हें उतनी स्लीप की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी जितनी सो कॉल्ड ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल बता रहे हैं 8 घंटे सो, 9 घंटे सो। वेल दैट्स गुड, टीनेज ईयर्स के अंदर सोना इज गुड, हर स्टडी यही कहती है। लेकिन व्हाट आई मीन इज इफ यू आर ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, तुम्हें उतनी अमाउंट ऑफ स्लीप की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। यू विल फील एक्टिव एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन रखोगे। अब थोड़ी देर के लिए प्रोटीन को भी साइड में कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को। लेट अस टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन डी एंड B12। तुम्हारे करंट स्टेट में विटामिन डी एंड B12, vitamin D3 and B12, they are the most important things that you need right now. Why? Because जो B12 है वो तुम्हारे माइंड के ऊपर से जो ब्रेन फॉग होता है उसे क्लियर करेगा, तुम्हारा जो माइंड है उसे शार्प करेगा ताकि तुम प्रॉपर डिसीजंस ले पाओ, अच्छे से थिंकिंग करके अपने थ्रू आउट द डे के अंदर हार्ड वर्क कर पाओ विदाउट एनी काइंड ऑफ टायर्डनेस। विटामिन D3 उसी जगह तुम्हारा मूड अच्छा करेगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा, तुम्हारे हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस करेगा, तुम्हारी सर्केडियन रिदम को अच्छा करेगा ताकि तुम एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप ले पाओ, तुम्हें टाइम पे उठाओ, टाइम पे नींद आए, तुम्हारा मूड अच्छा हो। सो ये दो विटामिन बेस्ट है फिलहाल तुम्हारे लिए। सेकंड थिंग इज कैल्शियम। अब टीनेज के अंदर योर बोन्स आर ग्रोइंग, योर स्ट्रक्चर इज ग्रोइंग, फेस एंड शोल्डर्स, थ्रू आउट योर बॉडी एवरीथिंग इज ग्रोइंग। सो यू नीड मिल्क एंड हियर्स द कैच। नाउ तुम्हें ऐसा मिल्क नहीं चाहिए थैली का दूध निकाला, काटा, पी गए, नहीं। सर्च अराउंड, ढूंढो, तुम्हारे आसपास कहीं पर फ्रेश बफेलो मिल्क या काउ मिल्क मिल सकता है। काउ मिल्क इज द बेस्ट, लेकिन फिर भी अगर तुम बफेलो मिल्क भी प्योर मिलता है दैट्स गुड, चलो ठीक है, एटलीस्ट यू आर टेकिंग इट फ्रॉम अ डेयरी। लेकिन वो थैली का दूध अपने टीनेज ईयर्स में मत पियो, इट्स डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। तुम्हें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, तुम्हें नहीं पता वो कैसे बना हुआ है, इट्स नॉट प्योर, इट्स नॉट प्योर। आई डोंट वॉन्ट टू मुझे किसी से बहस नहीं करनी, मुझे कमेंट सेक्शन में किसी से लड़ना नहीं है, इट इज नॉट प्योर, बस मेरा यही मानना है। सो ट्राई टू सर्च अ बुक न्यूट्रिशियस बफेलो मिल्क या फिर गाय का मिल्क, और उसके अंदर रोज रात को 1 टेबल स्पून घी डालकर पीना ही पीना है। एंड तुम्हें दिन का एटलीस्ट 1 लीटर पीना है, 1 लीटर तुम्हें दिन का डेली मिल्क पीना है। एंड दैट विल तुम्हारी बोन्स को ग्रो करने में, तुम्हारी बोन की डेंसिटी को ग्रो करने में। एंड आई प्रॉमिस, अगर तुमने ये चीज डेली अपने टीनेज ईयर्स में की, लेट अस अज्यूम दैट यू आर इवन 17, टीनेज आई नो 13 से 18 के बीच के होते हैं, लेकिन इवन इफ यू आर 17 और तुमने अभी भी पीनी शुरू कर दी टिल द एज ऑफ 25, तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में आके थैंक यू बोलोगे कि दैट ब्रो, तुम रियली थैंक यू, आपने मुझे इतना कैल्शियम पीने के लिए। अब लोग बोलते हैं 1 kg ऑफ मिल्क। ओ हाँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो कब? जब देयर लाइफस्टाइल इज सेडेंटरी। अगर तुम अपनी डाइट इंप्रूव कर रहे हो दैट मीन्स तुम अपनी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करनी होगी। ये जो चीजें जो बड़े बूढ़े कहते थे वो ऐसे ही नहीं कहते थे कि घी ऐसे ही नहीं पच जाता। घी 5200 सपाटे मारने पे 1 किलो घी पचता है। ये बूढ़े जो बड़े लोग थे वो ऐसे ही नहीं कहते थे। इवन इफ यू सी, ये गाँव के लोग जो भी आजकल होते हैं वो लोगों की डाइट बहुत अच्छी होती है, कहते हैं वो गाँव के लोगों की डाइट बहुत अच्छी है, हेल्थ अच्छी है। वाई? बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल ही वैसी है। लोग इस चीज को, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं दैट इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग गुड लाइफ, दैट सिंपल, मूव मोर एंड ईट गुड, दैट्स इट। इतना ही करना है तुम्हें।
फॉर अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। सो अपने टीनेज ईयर्स में इस चीज़ को इतना कॉम्प्लीमेंट मत करो कि मुझे चीक बोन्स चाहिए, मुझे एब्स चाहिए, बाद में आ जाएंगे। चीक बोन्स तब हो गए जब तुम कैल्शियम को अच्छे से लाइक इनटेक अपना हाई रखोगे, तुम्हारा फेस वाइड होगा, तुम्हारी जॉ वाइड होगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा फेस में। तो अपने आप जब तुम्हारे टीनेजर से होने के बाद तुम कट करोगे, तुम्हारे फेस पे ऑलरेडी होलो चीक्स दिखना शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे अच्छा मसल मास होगा। सो थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए फॉरगेट अबाउट दिस हॉलो चीक्स, एब्स, वो एक जॉर्डन बैरेट जैसी फिजिक, नो दैट शिट। वो मॉडल है दैट वर्क्स फॉर देम, नॉट फॉर यू। सो फोकस ऑन योर करंट डाइट, फोकस ऑन योर करंट लाइफस्टाइल विदाउट लाइक अपने लुक्स पे फोकस करो, लेकिन उतना एक्सट्रीम में नहीं जाना हमें, लाइक अ मॉडल ही बन जाना है। यू कैन ट्रांसफॉर्म आफ्टर 20s बट नॉट राइट नाउ। eat as good as you can, eat as high amount of protein as you can, कैल्शियम में हाई रखो, विटामिन डी अच्छा रखो, एंड टेक स्लीप एट लीस्ट 6 आवर्स। 6 आवर्स से कम तो मत सोना, आई एम सेइंग इट। 6 आवर्स से कम मत सोना, एंड 9 आवर्स से ज्यादा मत सोना। 6 and 9 के बीच में सोना, दैट विल बी गुड फॉर यू, दैट इज अ स्वीट स्पॉट। सो अवेक, स्टे अवेक एंड कीप अचीविंग। सी यू इन द नेक्स्ट।